जैसे आज का टॉपिक है रिमाइंडर। रिमाइंडर में कई तरह के सवाल आते हैं, जिसमें आज कुछ हम आपको सिखाएंगे। जैसे कुछ थ्योरी हम दे रहे हैं, वो कैसे, जैसे मान लीजिए 4 में हम 3 से भाग दें तो ये रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। 3 एकम 3, 1 आ गया रिमाइंडर। अगर 4 का स्क्वायर करते हैं और उसमें 3 से भाग देते हैं तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 पचे 15, क्या रिमाइंडर आएगा। अगर 4 का क्यूब देते हैं और 3 से भाग देते हैं तो 4 का क्यूब हो जाता है 64, 21 या 63, क्या रिमाइंडर है 1। यानी आप क्या देख रहे हैं कि अगर ऊपर का भाजक बेस अगर 1 ज्यादा हो तो हमेशा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 ऊपर में हमेशा ज्यादा होना चाहिए तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लीजिए सवाल ये है 16 पे पावर 209 और इसमें भाग लगा रहे हैं 15 से, तो 1 ज्यादा है तो पावर कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा, चाहे ऑड हो या इवन हो, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे मान लीजिए 17 पावर 407 लिख दिए, 16 से भाग देना है, इनसे 1 ज्यादा है तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। अभी तो हम आपको क्या दिखाया कि 1 ज्यादा हो। अब अगला बात है कि अगर ऊपर में 1 कम रहे तो फिर कैसे करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ है 3 में 4 से भाग दिए, तो अगर कोई संख्या है उससे बड़ी संख्या से भाग देंगे तो जो संख्या है वही हमारा रिमाइंडर हो जाता है। अगर 3 का स्क्वायर करें और उसमें हम 4 से भाग दें तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 दूनी 8, क्या रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। फिर अगर 3 का क्यूब करते हैं और उसमें 4 से भाग देते हैं तो 3 का क्यूब होता है 27, यानी 4 6 24, कितना आ गया, 3 आ गया। फिर अगर 3 पे पावर 4 देते हैं और 4 से भाग लगाते हैं, 3 पे पावर 4 81 होता है, 20 चौके 80, 1 आ रहा है। अब इसमें आपको क्या दिख रहा है कि 3 1 3 1 यही सब दिख रहा है। तो 3 किस कंडीशन में आ रहा है और 1 किस कंडीशन में आ रहा है। तो आप देखिए यहाँ पावर क्या है, 1 यानी ऑड नंबर, यहाँ कितना है 3 यानी ऑड नंबर। तो जब ऊपर का भाजक यानी ऊपर का संख्या 1 अगर कम हो और पावर ऑड हो तो हमेशा रिमाइंडर 3 देगा, यानी जो बेस है वो हमारा रिमाइंडर होगा। और अगर 1 कम हो और पावर क्या हो, सम संख्या, तो वहां रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए आपको लिखा हुआ है 25 पर पावर 25 और भाग देना है 26 से, तो देखिए क्या इनसे 1 कम है और पावर क्या है, ऑड नंबर। 1 कम हो और पावर क्या हो, ऑड नंबर, तो हमेशा जो बेस है वही हमारा रिमाइंडर होगा। अगर मान लीजिए 17 पावर 200 है और इसमें हम मान लीजिए 18 से भाग दें तो 1 कम है और पावर क्या है, इवन नंबर, तो हमेशा रिमाइंडर क्या देगा, 1 देगा। जैसे अगला टाइप का सवाल है कि अगर आपका भाजक और भाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 पे पावर मान लीजिए 7 लिखा हुआ है, तो इस तरह के सवाल में हम शेषफल कैसे प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो अगर भाजक अभाज्य संख्या हो तो 1 कम करके पावर में भाग लगाई, 1 कम करके, तो इसका मतलब 4 से भाग दे, तो पावर का रिमाइंडर कितना आ गया, 3। तो ये सवाल आ गया 3 पे पावर 3 और इसमें 5 से भाग देना है, तो 3 पे पावर 3 कितना होता है, 27, 5 25, यहाँ रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दिए 7 पावर 104 और इसमें भाग लगा दिए हम मान लीजिए 11 से, तो हम क्या करेंगे कि पावर में कितना से भाग देंगे, 10 से, तो जो इकाई अंक है वो हमारा रिमाइंडर होगा पावर का। तो 7 पावर 4 और भाग लगा दिए 11 से। अब यहाँ से 7 पावर 4 कितना होता है, 2401 और इसमें भाग देना है 11 से, नहीं तो 11 दूनी 22, 2 बचा, 20 बना, 11 एकम 11, 9 बना, 91, 11 88, क्या रिमाइंडर आ गया, 3 आ गया। दूसरा टाइप आता है अभाज्य संख्या में, वो क्या आता है कि जैसे मान लीजिए 7 नीचे लिखा हुआ है और ऊपर में अगर मान लीजिए 4 पे पावर अगर 6 दिया, तो कंडीशन क्या है कि नीचे होना चाहिए अभाज्य संख्या, नीचे अभाज्य संख्या होनी चाहिए। उसके बाद ये दोनों नंबर जो है हमेशा को प्राइम होना चाहिए, अभाज्य सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या, यानी इस दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं हो और इनसे ये 1 कम हो, इनसे 1 कम हो, तो ऐसी स्थिति में हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। जैसे एक एग्जांपल हम और दे रहे हैं, जैसे माने 6 पावर 10 है और इसमें भाग लगाना है 11 से,
तो इनसे देखिए एक कम है, इनसे एक कम है, और ये दोनों क्या है, कोप्राइम है, और नीचे क्या है, प्राइम नंबर है, तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा, एक आएगा। एक और एग्जांपल हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे मान ले 17 पावर 18 है, और इसमें हम भाग लगा रहे हैं आपको 19 से, तो ये दोनों कोप्राइम, इनसे एक कम है, नहीं इनसे एक कम है, तो हमेशा यहाँ भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। अगला टाइप का सवाल है कि जब हमारा भाजक क्या हो, भाज्य संख्या हो। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 3 पे पावर 15, और इसमें भाग लगाना है 10 से, तो ये 10 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है। तो जब भाज्य संख्या हो तो उसमें एक रूल लगाते हैं, टोसेंट मेथड। टोसेंट मेथड, ये टोसेंट मेथड क्या होता है, यानी टोसेंट क्या होता है, तो पावर हम कितना से भाग लगाएंगे उसी को हम क्या बोलते हैं, टोसेंट बोलते हैं। तो 10 का पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 10 को आप क्या लिखोगे, 2/5, तो यहाँ लिखेंगे टोसेंट ऑफ 10 लिखेंगे, लिख दिए। तो 10 लिखे, यहाँ 2 है तो नीचे 2 लिखे, एक कम कर दिए, यहाँ क्या है 5 लिख दिए, एक कम कर दिए, तो 5 दूनी 10, ये कट गया, यहाँ कितना आ गया 4, यानी हमें पावर में कितना से भाग देना है, 4 से, यानी 10 का टोसेंट जो हुआ वो 4 हुआ, तो 4 तिया 12, यहाँ रिमाइंडर क्या बचेगा 3, तो ये 3 पे पावर 3 हो गया, और इसमें 10 से भाग दिया, 3 पे पावर 3 कितना होगा 27, जो इकाई अंक होता है वही रिमाइंडर होता है, तो यहाँ कितना आ गया हमारा 7 आ गया। जैसे एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए 3 ही पे पावर लिख देते हैं, 107 लिख दिए, और इसमें भाग लगा रहे हैं हम 15 से। 15 से अगर हम भाग लगाएं तो 15 का टोसेंट क्या होगा, तो 15 गुना 15 को क्या लिखेंगे, 3 × 15, तो 5 में एक घटेगा तो यहाँ हो जाएगा 2, सॉरी 3 में एक घटेगा तो 2, और 5 में घटेगा तो 4, 5 से 15 ये कट गया, तो टोसेंट कितना आ गया 15 का 8, तो 8 से इसमें हम भाग लगाएंगे, 8 है कम 8, 2 बचा 27, 8 तिया 24, यहाँ कितना आएगा 3, तो ये हो गया 3 पे पावर 3, और इसमें हम 15 से भाग लाए, 3 पे पावर 3 कितना होता है 27, 15 कम 15, और तो बच गया कितना, तो रिमाइंडर हो गया हमारा कितना 12। ये मेथड कब लगाएंगे, जब नीचे हमारा क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। आज रिमाइंडर निकालने में हम आपको विल्सन थ्योरम का कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे। विल्सन थ्योरम यानी रिमाइंडर निकालने में विल्सन थ्योरम का क्या रोल है। इनका क्या कहना है कि अगर मान लीजिए ऊपर में फैक्टोरियल 4 लिखे और नीचे में हम 7 लिखे, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 1 से लेके 4 तक का गुणनफल। अब इनका विल्सन क्या कहे थे कि नीचे में जो होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए, नीचे में जो होना चाहिए वो प्राइम नंबर होना चाहिए, और इनसे ये कम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ऐसा अगर सीन दिखे तो यहाँ से हमें रिमाइंडर कैसे मिलेगा, तो 7 में एक कम करना है, 2 से भाग देना है, तो 7 में घट गया 6, 2 से आधा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 3। सेम एग्जांपल जैसे मान लीजिए ले लिए फैक्टोरियल 8 में हम भाग दे रहे हैं 11 से, तो ये देखिए इनसे ये 3 कम है और ये अभाज्य संख्या है, तो 11 में से 1 घटेगा, 2 भाग लगाए तो 10 का आधा कितना है 5, ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर। सेम उसी तरीके से 98 है और इसमें भाग लगाना है 101 से, तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और इनसे ये 3 कम है, तो 101 में 1 घटेगा, 101 में अगर 1 घटेगा और आधा करेंगे तो 100 का आधा कहते हैं 50, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा।